हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों को ग्राफिक्स का जो बेसिक फंक्शन है, कंप्यूटर ग्राफिक्स जो CGMT हमारी लैब होती है, उसकी जो CG की लैब है, उसका उसके कुछ जो बेसिक फंक्शंस हैं वो आपको बता रहा हूँ कि उनको किस तरीके से काम में लेते हैं। मैंने यहाँ पे सेट बैक कलर, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, आउट टेक्स्ट, XY और इलिप्स, ये 6 फंक्शंस को इसमें इस एग्ज़ाम्पल में बताने की कोशिश की है। मैंने बाकी इसका पूरा कोड ऑलरेडी बना लिया है और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है और कौन से फंक्शन से किस तरीके से हमारे CG के अंदर वो आउटपुट देता है। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ लाइब्रेरी से कि किस तरीके से जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड किया जाता है और कौन सी लाइब्रेरी हमें रिक्वायर्ड है और कौन से फंक्शन से किस तरह का काम होता है, जो कि हमारे ग्राफिक्स के बेसिक फंक्शंस हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने बाकी कोड को कमेंट बना रखा है, ये मैंने ऑलरेडी बना लिया है, जिससे कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट उसका आउटपुट दिखा सकूं कि उस फंक्शन को किस तरीके से काम में लेते हैं। तो केवल मैं अभी यहाँ पे एक ही फंक्शन को काम में ले रहा हूँ, सेट बैक कलर, और मैंने इसमें कमेंट दे रखा है रेड। तो ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है ग्राफिक्स के अंदर, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी ग्राफिक्स के प्रोग्राम को बनाने के लिए सी में मैंने ये फाइल क्रिएट की है। उसके अंदर सबसे पहले इंक्लूड graphics.h, ग्राफिक्स की फाइल को इंक्लूड करने के लिए graphics.h जो फाइल है सी के अंदर, उसको इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी हमारे बेसिक फंक्शंस हैं उनको काम में लेने के लिए ग्राफिक्स के फंक्शन वो सारे इस हेडर फाइल के अंदर रिटर्न है ऑलरेडी, और उनको डायरेक्टली काम में लेने के लिए हमें इस फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। stdio.h जो सेकेंड लाइन है हैश, तो वो आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है सी के अंदर। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को काम में लेने के लिए हमें इस फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। जो थर्ड जो फाइल है जो मैंने इसके अंदर इंक्लूड की है, conio.h, जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए, जैसे कि आप जानते हो कि CLR SCR क्लियर स्क्रीन करने के लिए, और गेट CH यानी कि आउटपुट को ऑलरेडी आउटपुट स्क्रीन पे होल्ड करने के लिए, ताकि हम उस आउटपुट को देख सकें, उसके लिए इस फंक्शन को हम ऑलरेडी काम में लेते हुए आए हैं। सेकेंड है आपका, मैंने इसके अंदर वॉइड काम में लिया है। अगर मैं यहाँ पे वॉइड की जगह इंट काम में लेता हूँ तो मुझे नीचे यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि जो मेन फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करे, तो बेसिकली यहाँ पे 0 रिटर्न करे। तो वॉइड को मैंने इसलिए यहाँ काम में लिया है कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, उसका आउटपुट हमें शो हो रहा है। इसके बाद जो मेरा फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे जो ग्राफिक्स के प्रोग्राम की जो शुरुआत होती है, तो मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड, GD जो होता है आपका ग्राफिक्स ड्राइवर होता है, ये हमें इंक्लूड करना पड़ता है। इंक्लूड से मतलब है इसके अंदर काम में लेने के लिए हमें इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। और एक जो आपका GM है, ये बेसिकली आपका ग्राफिक्स मोड है जिसे हमें एक्टिव करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उसमें हम यही चीज़ कर रहे हैं कि GD इक्वल्स टू डिटेक्ट। इससे क्या होता है कि ग्राफिक्स जो आपका ड्राइवर है वो GD से हमारा मीनिंग ग्राफिक्स ड्राइवर है, जो कि यहाँ डिटेक्ट GD इक्वल्स टू डिटेक्ट से वो ग्राफिक्स ड्राइवर डिटेक्ट हो जाएगा। और GM वो हमारा ग्राफिक्स मोड है, और कलर जो हम बेसिकली इस प्रोग्राम में काम में लेंगे, तो उसके लिए एक वेरिएबल, यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल काम में लिए, इंट XY जो कि हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर एज ए वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है मैंने, तो इसको हम आगे काम में लेंगे, इसलिए यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ किया हुआ है। जैसा कि अभी हम उसको काम में नहीं ले रहे हैं, तो मैं इस लाइन को कमेंटिंग बना देता हूँ। देन आपकी जो थर्ड लाइन है, इनिट ग्राफ, तो किसी भी ग्राफिक्स के प्रोग्राम में ग्राफिक मोड को इनिशियलाइज करने के लिए या उसे एक्टिवेट करने के लिए ये फंक्शन हमें काम में लेना पड़ता है, जिसके अंदर हम %GD एंड %GM यानी ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड को एक्टिवेट करते हैं। और जो हमारा तीसरा इसके अंदर वेरिएबल है, वो हमारा इस फंक्शन के अंदर वो हमने पाथ दिया हुआ है, C:\turbo C3 BGI आपके टर्बो
यहाँ पे मेरे इसके अंदर टर्बो C3 है। तो BGI इसकी एक लाइब्रेरी होती है जो कि ग्राफिक्स इंटरफेस के लिए काम में आती है। तो हम जो भी फाइल जो भी हम फाइल बना रहे हैं, जो सी का प्रोग्राम बना रहे हैं, हम उसको उस फाइल के अंदर सेव करते हैं। तो इससे क्या है कि ग्राफिक्स मोड के अंदर वो काम करेगा। तो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट फंक्शन जो ले रहा हूँ वो सेट बैक कलर है, जो मैंने यहाँ लिखा है सेट बैक कलर। इस फंक्शन को काम में लेने की ये बेसिकली क्या करता है कि आपके जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमें क्या रखना है वो बताता है। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन के अंदर जो मैंने वेरिएबल दिया है वो रेड दिया है। तो अभी मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, येलो भी दे सकता हूँ, ग्रीन भी दे सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे रेड दिया है ऑलरेडी। तो ये रेड कलर आपका जो बैकग्राउंड कलर है उसको रेड कर देगा। तो ये फंक्शन है जो हम यहाँ इसमें काम में ले रहे हैं। इसके बाद आप लोग देख रहे हो कि गेट ch जो कि conio.h के अंदर लिखी हुई फाइल है। तो गेट कैरेक्टर आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और क्लोज ग्राफ ग्राफिक्स में हमको क्लोज ग्राफ को ये graphics.h में लिखा हुआ है। इस फंक्शन को हमें इंक्लूड करना पड़ता है जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं। और ग्राफिक्स का प्रोग्राम पूरा बनाने के बाद जब हमें ग्राफिक्स मोड को क्लोज करना होता है उसके लिए हमें ये फंक्शन हम काम में लेते हैं, जो कि हमेशा एंड में काम में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो जाता है। और ये अब देखते हैं, इसको रन करा के मैंने इसे कंपाइल किया, कोई एरर नहीं। मैंने इसे देन एग्जीक्यूट किया, रन, कंट्रोल F9 से भी कर सकते हो आप। और ये बैकग्राउंड का पूरा कलर आप देख रहे हो कि इसका आउटपुट जो है बैकग्राउंड का कलर पूरा का पूरा रेड हो गया है। तो ये कमांड किस तरीके, ये फंक्शन कैसे काम करता है, बेसिक फंक्शन जो ग्राफिक्स का है किस तरीके से काम करता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका जो मैंने लिखा हुआ है लाइन फंक्शन मैं इसे एक्टिवेट कर रहा हूँ। और जो आपका सेट बैक कलर है जैसे कि जो उसको भी मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ क्योंकि वो केवल बैकग्राउंड के कलर के लिए काम में आता है। तो आपका जो लाइन फंक्शन है, इसके अंदर लाइन फंक्शन बेसिकली इसके अंदर जो 4 पैरामीटर हमें देने होते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन कहाँ से शुरू होती है, स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y। तो x1 एंड y1 जो इसका फर्स्ट पैरामीटर है, जो मैंने x1 50 लिया है और y1 40 लिया है। जो आपका सेकंड यानी कि जहाँ पे एंड होती है, लाइन एंड होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो वो x2 एंड y2 है। तो x1 y1 से जो हमारी लाइन है वो x2 y2 तक जाएगी। यहाँ पे मैंने जो x1 की वैल्यू ली है वो 50 रखी है और y1 की वैल्यू 40 रखी है। जो हमारा कंप्लीट स्क्रीन होता है वो जो सारी पिक्सल है कंप्लीटली वो हम पॉइंट्स के, क्योंकि यहाँ पे हम ग्राफिक्स में जो भी हम प्रोग्राम करते हैं वो पिक्सल की फॉर्म में और पिक्सल की पोजीशन को लेके करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पिक्सल पोजीशन 50 है और x कोऑर्डिनेट पे और y कोऑर्डिनेट पे 40 है, वहाँ से हमारी लाइन शुरू होगी। और जो x2 और y2 हमारे 190 और 50 लिया हुआ है मैंने, तो जो हमारा लाइन है वो एंड होगी 190 पे x कोऑर्डिनेट पे और 50 पे y कोऑर्डिनेट पे। तो देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा। तो देन मैं अगेन कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं, और मैं इसे देन एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये हमें x1 y1 से x2 और y2 तक जो आपका फर्स्ट एंगल है वो स्टार्टिंग जहाँ से लाइन हो रही है वो x1 y1 है, और जो आपका जहाँ लाइन एंड हो रही है वो आपका x2 y2 है। ठीक है, जो आपका लेफ्ट के अंदर टॉप पोजीशन है यहाँ पे 0 0 काउंट करते हैं, यानी कि ग्राफिक्स के हमारे जो सी लैंग्वेज के अंदर हम जो ये ग्राफिक्स में काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से काम करता है कि जो नॉर्मल हमारा मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो लेफ्ट बॉटम पोजीशन को 0 0 लेता है, और हम यहाँ पे जो कि टॉप कॉर्नर होता है लेफ्ट के अंदर वहाँ से 0 0 काउंट करते हैं, और उससे पैरेलल जो जाती है लाइन वो x कोऑर्डिनेट है, और जो नीचे की तरफ आती है वो y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट पे जो हमने कोऑर्डिनेट लिया है स्टार्टिंग एंगल का, और x2 y2 जो हमने सेकंड कोऑर्डिनेट्स लिए हैं लाइन के एंड होने के, तो उन दोनों के बीच में ये लाइन आएगी। तो ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है आप लोगों ने देखा। थर्ड जो हमारा, अब मैं लाइन जो है उसे
जो हमारा फंक्शन है, ऑब्वियसली ये जो हमारा फंक्शन है लाइन x1 y1 एंड x2 y2, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स एंड एंडिंग कोऑर्डिनेट्स। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल को ड्रॉ करता है। रेक्टेंगल आप जानते हो कि ये एक क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसके लिए जो हमारा x1 y1 एंड x2 y2, हमने ये 4 पॉइंट लिए और उनके बीच में रेक्टेंगल, तो ये इसके पैरामीटर्स हैं। और सिंपल रेक्टेंगल हम इसके अंदर ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें x1 y1 जो फर्स्ट हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो लोअर लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एंड x2 y2 जो होते हैं हमारे वो अपर राइट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इस तरीके से रेक्टेंगल का जो फंक्शन है कि रेक्टेंगल x1 y1 x2 y2, तो जो हमने यहाँ पे 200 200 x1 y1 लिया है और 400 400 हमने x2 y2 लिया है। ठीक है, तो मैं इसे कंपाइल करता हूँ अगेन। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, कोई एरर नहीं है इसमें। और इस तरीके से आप देख रहे हो कि x1 y1 जो हमारा लेफ्ट पॉइंट है और अपर जो हमारा पॉइंट है वो x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच में रेक्टेंगल ये इस तरीके से शो होगा। हमारा नेक्स्ट जो थर्ड, ये हमारा थर्ड हो गया। अब मैं इसे कमेंटिंग बना देता हूँ। तो इसे ये कमेंटिंग बनाने से क्या होगा कि वो लाइन कोड के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती है। अब मैं सर्किल जो है हमारा फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन, वो बेसिक फंक्शन ग्राफिक्स का, उसको किस तरीके से काम में लिया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो आपकी सर्कल फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं, वो पहला पैरामीटर है x, दूसरा पैरामीटर है y जो कि सेंटर की पोजीशन को बताता है, यानी कि x और y जो कोऑर्डिनेट है वो सर्किल के सेंटर की पोजीशन को बताते हैं। उसके अराउंड पूरा सर्कल ड्रॉ होगा। और जो इसके बाद का पैरामीटर है, जैसे कि जो इसके अंदर 50 गिवन है, तो वो 50 हमारी रेडियस है। तो सेंटर का पोजीशन, सेंटर की कोऑर्डिनेट्स 100 एंड 300 और 50 रेडियस का जो सर्कल है वो इससे ड्रॉ होगा। तो सर्कल का जो बेसिक फंक्शन है वो हम इस तरीके से काम में लेते हैं। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ और देन एग्जीक्यूट करता हूँ, देन रन। और ये आपने देखा कि सर्कल ड्रॉ हो गया है, इसकी रेडियस 50 है। ओके, तो 100 और 300 मैंने सेंटर की पोजीशन ली थी और 50 इसकी रेडियस ली थी। अब मैं इसे कमेंटिंग बनाता हूँ और जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है उसे बताता हूँ कि वो किस तरीके से काम करता है। यह है आउट टेक्स्ट xy। तो ये कोई भी टेक्स्ट हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए, कोई भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए ये हम काम में लेते हैं। मैंने यहाँ पे xy पोजीशन को 150 एंड 150 लिया है, x पोजीशन, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो x y कोऑर्डिनेट जहाँ से ये स्ट्रिंग हमारी शुरुआत होगी, और उसके बाद हम जो हमारा थर्ड पैरामीटर होता है वो हम स्ट्रिंग को उसके अंदर इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सिंपल सा एक स्ट्रिंग लिया है, हेलो बॉयज़, जो कि इसके अंदर डिस्प्ले मैं कराना चाह रहा हूँ, जो जिसके लिए जो फंक्शन है वो है आपका आउट टेक्स्ट xy। ठीक है, जो इसके अंदर जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है x एंड सेकंड कोऑर्डिनेट है आपका y, और जो आपकी स्ट्रिंग है वो हेलो बॉयज़, जो कि हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो देन मैं इसे कंपाइल करता हूँ और देन मैं इसे रन करता हूँ। और ये मैंने सेट बैक कलर को अभी तक कोई कमेंटिंग नहीं किया, इस कारण से जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है वो रेड ही आ रहा है। और हेलो बॉयज़ जो हमने लिखा है 150 150 एक्स और वाई की पोजीशन ली है, और वहाँ पे जाके ये स्ट्रिंग स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है, हेलो बॉयज़। ओके,
देन आपका नेक्स्ट फंक्शन जो है, मैं इसे कमेंटिंग बना देता हूँ, और नेक्स्ट फंक्शन जो हम काम में लेने वाले हैं वो हमारा इलिप्स। तो इसके लिए मैं बेसिकली दो टर्म और काम में ले रहा हूँ, जो कि x और y है। मैंने ऊपर x और y को काम में लेने के लिए यहाँ पे उसको कमेंट बना दिया था, अब मैं उसे हटा रहा हूँ। इंट एंड x एंड y जो हमारे वेरिएबल्स हैं, x के अंदर मैंने डाला हुआ है गेट मैक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड y इजकस टू गेट मैक्स y। तो x के अंदर ये क्या करेगा, गेट मैक्स जो फंक्शन है, ये भी हमें दो एक्स्ट्रा, ये भी ग्राफिक्स का बेसिक फंक्शन है, ये भी हमें बता रहा है कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है x कोऑर्डिनेट की, उसे डिवाइड करके यानी 2 से, और वो कोऑर्डिनेट हम x के अंदर डाल रहे हैं। और गेट मैक्स y क्या देगा, हमें y की मैक्सिमम वैल्यू देगा, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं और उसको हम इनपुट कर रहे हैं y के अंदर। तो x और y कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये बेसिकली हमारा, जब हम गेट x पोजीशन को गेट मैक्स करते हैं, यानी कि मैक्सिमम x की वैल्यू जो भी, जो स्क्रीन के अंदर जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और y उसकी y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो उसे डिवाइड करके हमने, यानी कि जो हमारा डिस्प्ले है, यानी कि जो हमारा इलिप्स डिस्प्ले होगा, वो हमारा बीचों बीच स्क्रीन के बीचों बीच आए, इसलिए हम उसको डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, क्योंकि पूरी स्क्रीन को हमने डिवाइड कर दिया है हाफ में। तो जो आपका यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि जो पैरामीटर्स हैं इलिप्स के अंदर, तो आपका जो फर्स्ट पैरामीटर होता है, जैसा कि इसके अंदर जो आपका फर्स्ट पैरामीटर है वो उसके सेंटर को बताता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, और x एंड y, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे मैंने ये 0 लिया है, इसकी जगह मैं कुछ और भी ले सकता हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग एंगल है इलिप्स का, और ये हमारा एंडिंग एंगल है इलिप्स में। ये जो हमारा फिफ्थ पैरामीटर है, ये हमारा x रेडियस होता है, यानी कि x एक्सिस के ऊपर जो इलिप्स की रेडियस है, और जो हमारा नेक्स्ट है यानी कि 40, ये बेसिकली y रेडियस है, यानी y एक्सिस पे उसकी जो रेडियस रहेगी। तो यहाँ पे मैं अभी 180 की जगह इसे 360 कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 180 पे ये किस तरीके से काम करेगा। 360, तो इससे क्या है कि कंप्लीट, क्योंकि 360 डिग्री का कंप्लीट इलिप्स हमें शो होगा। तो देन मैं इसे कंपाइल करता हूँ, एंड देन मैं इसे रन करता हूँ। तो आप देख रहे हो कि ये हमारे, क्योंकि हमने डिवाइडेड बाई 2 किया था, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट गेट मैक्स से हमने मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट को डिवाइड किया था बाई 2 से, और जो मैक्सिमम वाई की पोजीशन थी गेट मैक्स वाई से जो हमने मिली थी, उसे भी हमने डिवाइड बाई 2 किया था, और एक्स और वाई के अंदर वो पोजीशन ली थी, और एक्स वाई उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं इलिप्स के। तो ये हमारा 360 डिग्री कंप्लीट इलिप्स जो है वो ड्रॉ हुआ है, जो कि सेंटर में बीचों बीच ड्रॉ हुआ है। तो ये इस तरीके से जो आपके बेसिक फंक्शंस हैं ग्राफिक्स के अंदर, वो हमने काम में लिए हैं। और अगर मान लो मैं इसे एक बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर मैं 180 करता हूं तो देन क्या होगा। अगर मैं 180 करता हूं तो 360 डिग्री पे कंप्लीट रोटेशन हो जाता है हमारे एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और 180 पे हाफ होता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। देन मैं फर्स्ट इसे कंपाइल करता हूं, ये कंपाइल हो गया। देन मैं इसे रन करता हूं, और जो आउटपुट है वो आधा है, यानी कि 360 डिग्री नहीं जाके वो केवल 180 डिग्री तक ही जा रहा है। सेंटर से अगर हम उसकी एंगल देखें तो वो केवल 180 डिग्री तक ही जा रहा है, यानी कि हाफ। अगर मैं 360 जब ले रहा था तो हमें कंप्लीट इलिप्स मिल रहा था। तो ये बेसिकली आर्क के लिए भी हम काम में ले सकते हैं। देन नेक्स्ट
आपका गेट सी एच, ऑब्वियसली जो स्क्रीन है उसके आउटपुट को होल्ड करने के लिए, जो हम पहले भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में काम में लेते आए हैं, और क्लोज ग्राफ जो कि ग्राफिक्स मोड को क्लोज करने के लिए। तो ये इसके अंदर हमने इस प्रोग्राम के अंदर जो हमने देखा है वो हमने इनिट ग्राफ को देखा है, जो कि ग्राफिक्स मोड को इनिशियलाइज करता है, उसे स्टार्ट करता है, एक्टिवेट करता है, और ये ग्राफिक्स ड्राइवर के लिए काम में आता है, जीडी एंड जीएम ग्राफिक्स मोड के लिए काम में आता है। फिर हमने देखा सेट बैक कलर, जो कि हमने यहाँ पे रेड रखा था, तो बैकग्राउंड के कलर को सेट करने के लिए। देन हमने लाइन फंक्शन को देखा, जो कि एक लाइन ड्रॉ करता है। देन हमने रेक्टेंगल फंक्शन को देखा, जो कि एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करता है। फिर हमने एक सर्कल को देखा, सर्कल फंक्शन। देन हमने आउट टेक्स्ट वाई, किस तरीके से टेक्स्ट को डिस्प्ले किया जाता है स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स में। और इसके बाद हमने इलिप्स देखा कि इलिप्स फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो ये अगर मैं इसे पूरा कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंक्शंस हमने बेसिकली इसके अंदर ट्राई किए हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।